बीते साल लोकसभा चुनाव के नतीजों में बहुमत से दूर रहने वाली बीजेपी के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावी नतीजे पॉलिटिकल बूस्टर बनकर आए थे। लेकिन कांग्रेस लगातार इन नतीजों को लेकर बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाती रही। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव का रण सामने है, तो राहुल गांधी ने एक अखबार के लिए लिखे अपने लेख में मैच फिक्सिंग के इन आरोपों को एक बार फिर दोहराया है। राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। इसके बाद राहुल गांधी ने स्टेप बाय स्टेप कथित चुनावी धांधली को समझाया। चुनावी बिसात पर फेंके गए राहुल गांधी के इस पासे से बीजेपी भड़क उठी। पार्टी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बहाना है, असल में परिवार को बचाना है। जब जीत जाते हो तो ईवीएम मशीन अच्छी है, तब चुनाव आयोग अच्छा है। लोकसभा में जीते उस समय कुछ नहीं बोला आपने, और जब महाराष्ट्र की विधानसभा में हारे तो आप उस पर आपत्ति जताओगे। इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। परिवार को लगता है कि उनका जो पारिवारिक तंत्र है वो लोकतंत्र के ऊपर है, डायनेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, इसीलिए चयनात्मक कमिटमेंट है संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है। जिस तरह से फर्जी वोटिंग हुई थी वो लोकतंत्र की हत्या थी। वहीं शरद पवार की एनसीपी इस मामले में वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आई। देखिए, कोई नई चीज तो नहीं लिखी। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने खरगे साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था और ब्यौरेवार सिलसिलेवार कि पार्लियामेंट और असेंबली के वोट में इतना बड़ा मतों का प्रतिशत बढ़ा था। कुछ सिलेक्टेड पोलिंग बूथ्स पे जम के रिगिंग हुई, जम के फर्जी वोट डाले गए, और जिस तरीके से जो मतदान में जुड़े हुए लोग थे उनको लगाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या थी। आदरणीय पवार साहेबांनी आणि दोघांनीही तो लेखही वाचला, त्याच्यावर आमची चर्चाही झाली आणि काँग्रेस पक्ष हा इलेक्शन कमिशनकडेही जाऊन आलेला आहे। ही माहिती इलेक्शन कमिशनकडे दिलेलीही आहे आणि त्याची पारदर्शकपणे इन्क्वायरी व्हावी अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केलेली आहे। त्याच्यामुळे आम्ही वाट बघतोय की इलेक्शन कमिशनकडून काय उत्तर। वहीं बिहार की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों आरजेडी और जेडीयू ने भी राहुल गांधी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया जाहिर की। इस पर चुनाव आयोग सब चीजें स्पष्ट कर चुका है कि महाराष्ट्र के चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ नहीं हुई है। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता भी इस बात को कह रही है, हर लोगों के जुबानों पर इस बात की चर्चा है कि बीजेपी चुनाव में धांधली करती है, घपला करती है। बिहार चुनाव के नजदीक आते आते आरोप और वार पलटवार की ये सियासत अभी और भी ज्यादा तल्ख होने की उम्मीद है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।